भगवान सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। आज सूर्यदेव का जन्मदिन है। इस मौके पर लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं। सूर्य ही वह दिव्य शक्ति है जिससे पृथ्वी पर जीवन संजीवनी प्राप्त होता है। सूर्य की उपासना वैदिक काल से ही चली आ रही है और वेदों में उनकी महत्ता का उल्लेख है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। वैदिक काल से लेकर आज तक कई लोग सूर्य की पूजा में विश्वास रखते हैं और उनको अर्घ्य अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आइए जानते हैं, इसका जवाब बता रहे हैं। सूर्य देव की उत्पत्ति। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जगत की अवधारणा से पहले वहां प्रकाश अभ्यंतर नहीं था। आदिकाल में पृथ्वी और आकाश अंधकार में लिपटे हुए थे। इस संकट में स्थिति को देखकर कमलयोनि ब्रह्मा जी जगत को प्रकाशित करने के लिए उत्तेजित हुए। कमलयोनि ब्रह्मा जी के मुंह से निकला एक महत्वपूर्ण शब्द था ओम। ये था सूर्य के तेज का छोटा सा हिस्सा जो जगत को प्रथम प्रकाश से समृद्धि देने के लिए आया। इसके बाद ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जिनमें सूर्य के तेज में एक रूप होकर आदित्य विश्व के अविनाशी कारण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस एक रूप वैदिक तेज को ही आदित्य कहा गया और इसमें सूर्य देव का प्रथम प्रकट रूप था। आदित्य ने ब्रह्मा जी की आराधना को सुनते हुए अपने तेज को संकुचित किया और उसका एक हिस्सा ब्रह्मा जी के पास रख दिया। इस प्रकार सूर्य ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उनके तेज को धारण किया, जिससे विश्व में प्रकाश का आरंभ हुआ। ये कथा हमें सूर्य देव के महत्वपूर्ण रूप आदित्य की उत्पत्ति की अद्वितीयता को समझाती है और उनके प्रकाश के माध्यम से जगत को रौंदने का आदिकालिक और अद्वितीय कारण। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुए। इनके पुत्र कश्यप ऋषि थे, जिनका विवाह देवमाता अदिति से हुआ था। अदिति, एक पवित्र आत्मा, ने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गहरे तपस्या में लीन रही। अदिति ने अपने तप के बल पर सूर्य देव को प्राप्त करने के लिए घोर व्रत आरंभ किया। उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर चंद्रायन व्रत और अन्य कठिन व्रतों का पालन किया। अदिति की गर्भ में सुषमा नामक किरण के रूप में सूर्य देव ने प्रवेश किया। गर्भावस्था के दौरान भी अदिति ने अपने व्रतों में बनाए रहे, जिससे सूर्य देव को प्रसन्न करने में सहायता हुई। इस प्रकार अदिति ने अपने अत्यंत तपस्या और साधना से सूर्य देव को अपने गर्भ में आने के लिए प्रेरित किया। ऋषि राज कश्यप, जो कठोर स्वभाव के थे, ने देखा कि अदिति इतने कठिन व्रतों का पालन कर रही है। उन्होंने उनसे पूछा क्या वह गर्भस्थ शिशु को मारना चाहती है। इस सावधानी भरे वचन से ऋषि राज कश्यप ने अपने क्रोध का अभिव्यक्ति किया और अदिति से सवाल किया कि क्या वह इतने कठोर उपवास करके गर्भस्थ शिशु को मारना चाहती है। ये सुनकर देवी अदिति ने अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहे बालक को, जो उनके गर्भ में पल रहा था, अपने उदर से बाहर कर दिया। उस समय सूर्य देवता शिशु के रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। यह अद्भुत पल जब आया तो देवी अदिति ने अपने दिव्य तेज से योग्यता से परिपूर्ण शिशु को गर्भ से मुक्त किया। इस दिव्य घटना में सूर्य देवता ने बालक के रूप में प्रकट होकर मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मपुराण के अनुसार अदिति के गर्भ से जन्मा गया विवस्वान को भगवान सूर्य देव कहा गया है। इस पुत्र को विवस्वान कहने का कारण है कि वह अपने दिव्य प्रकाश से समस्त जगत को प्रकट करते हैं और जीवन को उजागर करते हैं। उनका नाम मार्तंड भी इसी कारण विख्यात है, क्योंकि यह शब्द मार्तंड सूर्य देव के एक अन्य पर्यायवाची नाम है। इस प्रकार देवी अदिति और सूर्य देव के मिलन से हुई इस अद्वितीय घटना ने जगत को उजागर करने का एक नया रूप प्रदान किया और सूर्य देव को उनके अद्भुत पुत्र मार्तंड के रूप में स्थापित किया। मार्तंड क्या है? मार्तंड सूर्य देव का एक अन्य नाम है और यह नाम उन्हें उनके एक पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मार्तंड का अर्थ होता है मृत्यु के मारा या मौत का मुकाबला करने वाला। ये नाम सूर्य देव को उनके प्रकाशमय स्वरूप और जीवन को प्रदान करने की शक्ति के संकेत में दिया जाता है। इस नाम का उपयोग विशेषकर सूर्य देव के प्रति भक्ति और पूजा में होता है, जिससे सूर्य देव का आभास मृत्यु के पारंपरिक अर्थों में किया जाता है और वे जीवन का प्रतीक बनते हैं। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा कैसे करें? रविवार को सूर्यदेव की पूजा करना धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति सूर्य देव की कृपा प्राप्त करता है और उनकी शक्तियों का आदर करता है। यहाँ एक सामान्य सूर्य पूजा की प्रक्रिया दी गई है। पूजा की सामग्री: 1. सूर्य देव की मूर्ति या चित्र, अगर मूर्ति नहीं है तो सूर्य का चित्र। 2. सूर्य देव के लिए लाल रंग का वस्त्र। 3. रोली चावल, कुमकुम। 4. धूप और दीप। 5. फूल, चंदन, नीम के पत्ते। पूजा की प्रक्रिया: 1. पूजा का आरंभ सूर्योदय के समय किया जाता है। 2. सूर्य की मूर्ति या चित्र को साफ करें और उसे अलंकृत करें। 3.
सूर्य देव के सामने रखें और उन्हें अर्घ्य जल और दर्भ दें। 4. सूर्य मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम खखाय नमः। 5. सूर्य देव को दीप और धूप से पूजें। 6. फूल, चंदन, नीम के पत्ते से आराधना करें। 7. आरती गाएं और अपनी पूजा को समाप्त करें। सूर्य गायत्री मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य देव की गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मा की उन्नति, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि, रोग निवारण, सत्य और नैतिकता में सुधार, धार्मिकता में स्थिरता, आत्मसमर्पण और शांति की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है।